जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। बहुत ही खुशी की बात है कि संपूर्ण राजस्थान में आर्मी सेना भर्ती रैली के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। इसके साथ में ही जोधपुर एआरओ की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, मगर जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो केवल अभी 2 पोस्ट के लिए हुआ है, जिनमें अपने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के साथ में फार्मा डी और फार्मा बी के लिए हुआ है। तो अभी कई बच्चों के मन में कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, कई युवाओं के मन में अभी भ्रम है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सबसे पहले मन में यही आ रहा है कि 2 तरह की पोस्ट यानी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती भी आ गई है, डी फार्मा की आ गई है, तो जीडी की भर्ती पीछे क्यों रही है, इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इनका नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में यही है कि इस बार जीडी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, इनका जवाब भी आपको मिलेगा। दूसरा सवाल आपका मन में यह पैदा हो रहा है कि क्या जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं क्या। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में यह पैदा हो रहा है कि भर्ती किस जगह पे होगी। चौथा क्वेश्चन आपके मन में यह भी पैदा हो रहा है कि भर्ती की तारीख क्या होगी और किस जगह पे होगी। एक मन में कई लोगों की यह भी डाउट है कि इस साल भर्ती नहीं होगी। तो इन सारे सवालों का जवाब इन वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल मिलेगा। तो सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे, और खुशी की बात है कि जोधपुर एआरओ की भर्ती भी डिक्लेयर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें अपनी 2 तरह की पोस्ट के लिए हुआ अभी। इसके साथ में कोटा एआरओ, जयपुर, अलवर और अलवर के साथ में संपूर्ण राजस्थान में अपनी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, जिनमें किसी भर्ती प्रक्रिया के साथ में जारी हुए नोटिफिकेशन, जैसे कोटा भर्ती का दोनों तरह के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिसमें कंप्लीट भर्ती यानी एक तो अपने जुलाई में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एक अभी अगस्त में नोटिफिकेशन जारी हुआ है कोटा भर्ती का। तो हम भी बिल्कुल आश्वस्त हैं कि अगले 10 दिन के अंतर्गत 10 दिन के अंदर अंदर अपनी जोधपुर एआरओ भर्ती रैली का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जहां तक बात करें इन 2 पोस्टों की, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कुल 11 जिले शामिल किए गए हैं। 11 जिलों में सबसे जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर सम्मिलित है। नागौर भी इस बार इस दोनों ट्रेड के लिए जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें सम्मिलित है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए अपन अभी ले चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में यह भी जानकारी लेंगे कि कौन सा नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और जीडी के लिए क्या योग्यता रखेंगे, आर्मी क्लर्क के लिए क्या योग्यता रखेंगे, आर्मी लिपिक के लिए क्या योग्यता रखेंगे, साथ में टेक्निकल पोस्ट के लिए क्या योग्यता रखी जाएगी, इस बार में कोई फेरबदल है या जन्मतिथि किस तारीख को कितने साल हो जानी चाहिए, नए युवा जो भाग लेंगे पहली भर्ती के लिए उसके लिए भी, और जो पुराने लोग हैं जो एक बार भर्ती देख चुके हैं, 2 भर्तियां देख चुके हैं, मेरिट आउट रह चुके हैं या किसी वजह से वो पीछे रह चुके हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपन अभी इसमें लेंगे। चलो अपन चलते हैं अभी नोटिफिकेशन की ओर, जिसमें अपन संपूर्ण जानकारी इसमें अपन लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए भारतीय सेना भर्ती रैली 2020, जिसका नोटिफिकेशन अभी जोधपुर एआरओ के लिए जारी हुआ है, साथ में संपूर्ण राजस्थान में हर एआरओ में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले अपन जोधपुर एआरओ की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया को समझेंगे, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी, कौन सा नोटिफिकेशन अभी जारी होना है। तो सेना भर्ती रैली 2020 जोधपुर एआरओ, इस बार जोधपुर एआरओ में कुल 11 जिले शामिल है जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें देखिए सबसे पहला जिला जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, पाली, जालोर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुल मिलाकर के 11 जिले शामिल है इसमें। नेक्स्ट कड़ी में आप देखिए इस नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इनके फॉर्म 8 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। 8 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, पूरे अगस्त फॉर्म भरे जाएंगे। आप भी इसका फॉर्म भर सकते हो अगर आपके सब्जेक्ट वगैरह है, वो अभी अपन आगे देखेंगे। और इसके जो डेट दी गई है, भर्ती की जो डेट दी गई है, वो समय पीरियड दिया गया है, फिक्स डेट नहीं दी गई है। यानी जो ये भर्ती होगी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिसमें डी फार्मा मेडिकल कोर और दूसरा है अपना नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। इन दोनों का जो शेड्यूल दिया गया है
फिजिकल का और मेडिकल और रिटन एग्जाम के लिए वो 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में भर्ती हो सकती है। किसी भी समय आपके डेट दी जा सकती है। जो टाइम पीरियड दिया गया, समय दिया गया है, वो 7 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में है। ये आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी, अभी कोरोना की वजह से फिक्स डेट नहीं दे रखी है, तो आने वाले टाइम में जल्दी ही इसकी फिक्स डेट भी दे दी जाएगी। दूसरा सवाल है किस जगह पे होगी, तो अभी कोई फिक्स जगह नहीं दी गई, किस जगह पे कौन से ग्राउंड में होगी ये अभी कोई फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं जो 11 जिलों के कैंडिडेट है जोधपुर एआरओ में जो आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट जो आपकी है वो मेडिकल कोर है। मेडिकल कोर में जो उम्र मांगी गई है वो उम्र मांगी गई है 19 साल से 25 साल के बीच में। जिसकी उम्र 19 से 25 साल के बीच में है और फिक्स डेट देखें, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि देखें तो उसकी 1 अक्टूबर 1995 से लेकर के 30 सितंबर 2001 के बीच में जिसकी जन्म तिथि है वो इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ में ये तो आपके उम्र की बात हुई, उम्र के साथ में उसकी हाइट चेस्ट वगैरह क्या होगी। हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी चाहिए अबव, जिसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से ऊपर है वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। साथ में उसका भार है वो 50 किलोग्राम होना चाहिए। सीना उसका 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसका फुला होना चाहिए। तो 3 चीज हो गई, 170 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई, 50 किलो भार, साथ में उसकी सीना है वो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तो रही बात अपनी हाइट चेस्ट और उम्र के साथ में आपकी क्वालिफिकेशन इस अपने पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं के साथ में आपको डी फार्मा की डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बी फार्मा है। दोनों में शर्त है, डी फार्मा में 55% से ऊपर होना चाहिए, बी फार्मा में 50% से ऊपर होना चाहिए। साथ में आपके 12th में यानी 12वीं में आपके 3 सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ में तीनों के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12वीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ अनिवार्य है कि आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। इसमें आपके कोई परसेंटेज वगैरह की बाध्यता नहीं है, केवल आपको इसमें डिग्री डिप्लोमा चाहिए। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो इस पहली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो नोटिफिकेशन साथ में है इसमें वो है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए इसमें आपकी जो उम्र रखी गई है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में। 17.5 साल से लेकर के 23 साल का मतलब यह हुआ, अगर आप डेट ऑफ बर्थ फिक्स देखें तो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जन्मतिथि है, तो इस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो आपकी फिजिकल ऊंचाई रखी गई है वो सेम है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 50 किलो आपका वेट, साथ में सीना आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। इसके साथ में जो योग्यता रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो अब के 12वीं है। 12वीं किस विषय से होनी चाहिए ये भी जरूरी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके साथ में इंग्लिश जरूरी है और इनके साथ में 50% आपके एग्रीगेट कुल प्राप्तांक 50% तो होना ही चाहिए। साथ में एक शर्त और भी है, प्रत्येक विषय में 40% होना अनिवार्य है। यानी 12वीं में आपके साइंस बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट तो होता ही अनिवार्य है, साथ में ऑल ओवर मिलाकर के 50% से ऊपर होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% अनिवार्य है। अगर आपके कोई सब्जेक्ट में, इन 4 सब्जेक्ट में से अगर 40 से 39 नंबर भी हैं तो आप इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं हो, फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको यह शर्त रखनी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ में इंग्लिश ऑल ओवर 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% तो होने ही चाहिए। या एक साथ में अलग क्वालिफिकेशन है, आपके भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान नहीं होकर के अगर पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान, इनमें 2 में से हैं, पादप विज्ञान या जंतु विज्ञान में है तो भी चलेगा। इसके साथ में इंग्लिश तो चाहिए, वही 50% ऑल ओवर, साथ में प्रत्येक विषय में 40% होना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के अभी 2 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इनके फॉर्म चल रहे हैं, आप बिल्कुल फॉर्म इसका भर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपको बताई दी गई है। इन दोनों पोस्ट के लिए आपको साइंस बायो सब्जेक्ट चाहिए, बायो सब्जेक्ट में आपके ये पर्सनल सब्जेक्ट चाहिए, उसके साथ में इंग्लिश भी जरूरी है। आगे की कड़ी में अपन देखते हैं कि इन पोस्टों के लिए जोधपुर एआरओ की भर्ती की अभी
नोटिफिकेशन जारी होना है। जो अपनी 95% लोग सामान्य सिपाही जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, इनका अभी नोटिफिकेशन जारी होना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 10 दिन के अंतर्गत आपका इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो कई लड़कों के मन में यह है, कई युवाओं के मन में है कि मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं जीडी में या क्लर्क में या टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो उसकी जानकारी चाहिए। तो उसकी जानकारी अपन लेते हैं कि सैनिक सामान्य सिपाही के लिए क्या योग्यता रखी गई इस बार, उसमें कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या मांगेंगे वगैरह वगैरह। सामान्य सैनिक जीडी, जिसको अपन जीडी बोलते हैं, सिपाही भर्ती के लिए, उसमें कौन फॉर्म भर सकता है। तो जिन स्टूडेंट, जिन युवा की उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में है, 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच का मतलब यह हुआ जिसकी जन्म तिथि अपने डॉक्यूमेंट में 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वो बिल्कुल अप्लाई इस भर्ती के लिए 2020 भर्ती, सेना भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है और अभी से तैयारी कर सकता है। उसके लिए हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट जीडी में चाहिए। भार की बात करें 50 किलो भार, और साथ में सीना चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर और साथ में 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। ये तो आपके फिजिकल की बात हुई। फिजिकल के साथ में आपके लिखित परीक्षा, अपने क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो सैनिक सामान्य पद के लिए आपको 10वीं पास के साथ में 45% होना अनिवार्य है। 10वीं 45% से अबव होना चाहिए, यानी आपके 45% से अगर पॉइंट भी कम है, 1 पॉइंट भी कम है, 2 पॉइंट भी कम है, तो आप इसमें योग्य नहीं हो। 44.50 या 44.90 वगैरह नहीं चलेगा। अगर फिक्स आपके 45% है या इसके क्रॉस है तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जीडी के लिए, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ए और प्रत्येक विषय में 33% होना अनिवार्य है, यानी आपने राजस्थान बोर्ड से कर रखी है, किसी बोर्ड से कर रखी है, तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होने का मतलब यह हुआ आपके कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेस है तो ग्रेस नहीं चलेगा। किसी भी स्टूडेंट, किसी भी युवा के अगर मार्कशीट में ग्रेस है तो सैनिक सामान्य पद के लिए वो योग्य नहीं है। साथ में कई युवाओं ने जैसे ओपन बोर्ड से कर रखी है 10th क्लास, 10वीं क्लास, तो उनके लिए C2 ग्रेड होना चाहिए। ऑल आउट C2 ग्रेड है मार्कशीट में, तो योग्य है। साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट में D ग्रेड होना जरूरी है, साथ में D ग्रेड होना जरूरी है। और प्रत्येक विषय में 33% का मतलब यही है। इस डी ग्रेड का मतलब है अगर डी ग्रेड से आपके नीचे आ रहा है इसका मतलब आपके ग्रेस है उसमें भी, ओपन बोर्ड में भी। तो अगर ओपन बोर्ड से आपने कर रखी है तो ऑल आउट C2 ग्रेड, साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट में डी ग्रेड होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के 90% लोग अप्लाई जीडी में करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पद है, सैनिक सामान्य सिपाही पद। आपको जन्म तिथि बता दी गई है, इनके बीच में अगर आपकी जन्म तिथि आती है तो भर्ती अगर नोटिफिकेशन 10 दिन बाद में आ रहा है या 20 दिन बाद में आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी जन्म तिथि यह मांगी जाएगी। अगर आपकी जन्म तिथि यह है तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी फिजिकल में आपका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 10वीं में 45% से अबव, और साथ में कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं होना चाहिए। दूसरी पोस्ट होती है अपनी ट्रेड के लिए। जो बच्चे इस जीडी के एवरेज हो गए या 10वीं में आपके 45% नहीं है, वो ट्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ट्रेड पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, एक तो 10वीं पास, कुछ ट्रेड यानी ज्यादातर ट्रेड 10वीं पास के लिए, कुछ ट्रेड 2 ट्रेड होते हैं वो 8वीं पास के लिए होता है। उसमें आपको उम्र है वो 23 साल के बीच में है, 17.5 से 23 साल के बीच में आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिसकी जो जन्म तिथि फिक्स है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपकी जन्म तिथि है तो आप ट्रेड पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में फिजिकल की बात करें और तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, सीना आपका वही सीना 76 सेंटीमीटर, यानी आपको 1 सेंटीमीटर सीने में छूट दी जा रही है यहाँ पे जीडी से ट्रेड में लिए। और भार आपका अगर 48 किलो है, 50 से 2 किलो कम है तो भी चलेगा ट्रेड के लिए। 10वीं या 8%, और वही है कि आपका इसमें भी ग्रेस नहीं चलेगा। 33% प्रति सब्जेक्ट का मतलब है इसमें भी ग्रेस नहीं चलेगा। अगर आपके 45% से कम है तो आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो, मगर ग्रेस नहीं होना चाहिए, चाहे 10वीं में हो चाहे 8वीं पास, ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जैसे अपनी क्लर्क के लिए, आर्मी क्लर्क, लिपिक और स्टोर कीपर इसके साथ में आती है, क्लर्क और स्टोर कीपर। इनके लिए उम्र आपकी 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपकी हाइट अगर कम है, आप आर्मी की तैयारी करते हो, किसी की हाइट अगर 170 सेंटीमीटर से कम है तो वो बंदा
अपनी क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है, मगर उसमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग से होगी, मगर हाइट उसकी 162 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है तो अप्लाई कर सकते हो। 50 किलो आपका भार होना चाहिए। चेस्ट वही है 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का फुलाव। 12वीं में आपके 60% होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। यानी अगर आप स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, मगर 12वीं में ऑल ओवर आपके 60% होना अनिवार्य है, और इसके साथ में प्रत्येक विषय में 50% होना अनिवार्य है। कोई भी विषय में आपके अगर 50% से कम है तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई, स्टोर कीपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल। इसमें उम्र आपकी मांगी गई है वो 17.5 से 23 वर्ष के बीच में है। 17.5 से 23 का मतलब ये हुआ 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपकी जन्म तिथि है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हाइट वगैरह तो यही सेम ही है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पीसीएम में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट आपके, गणित विषय होना अनिवार्य है। साथ में इंग्लिश भी जरूरी है, और 50% आपके ऑल ओवर जरूरी है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना अनिवार्य है। तो आप इस टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इनमें आपके रिटन एग्जाम के नंबर जुड़ेंगे, चाहे अपने सैनिक मेडिकल कोर हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे अपना क्लर्क हो, चाहे अपने टेक्निकल हो। बाकी जो अपनी भर्ती है जैसे जीडी सामान्य पद और ट्रेड पद, सामान्य पद के लिए इसमें आपके फिजिकल के नंबर जोड़े जाएंगे। तो कई नए स्टूडेंट, नए युवाओं के मन में है कि फिजिकल कितने नंबर का होगा, लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी, ऑल ओवर मेरिट कितने नंबर की बनेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 100 नंबर की आपकी फिजिकल है, 100 नंबर की फिजिकल है, जिसमें आपके 2 तरह के नंबर जोड़े जाएंगे। एक तो आपके दौड़ के नंबर है, दौड़ में आपके 2 पार्ट है। पार्ट 1 जिसमें आपको 5:30 के अंतर्गत, यानी 5 मिनट और 30 सेकेंड के अंतर्गत पहले आपको रेस करनी है, उसमें आपको 60 नंबर मिलेंगे। दूसरा पार्ट है वो 48 नंबर वाला है, जिसमें आपकी रेस 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर के 5:31 से अबव जो रेस करेगा उसमें 48 नंबर है। तो कुल मिलाकर के आपके 100 नंबर की फिजिकल हुई। इसके साथ में 100 नंबर का आपका पेपर है। 100 नंबर के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के आपके 200 में से मेरिट बनेगी। जहां तक बात है, कई युवाओं के मन में है कि सर फिजिकल तो हो रही है मगर लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं हो रही है। तो अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर की ओर से अभी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह अपना लिंक अवेलेबल है। अल्फा डिफेंस एकेडमी नाम से आप सर्च कीजिए। अपनी ऑनलाइन क्लासें, जैसे अपनी ऑफलाइन क्लासें चल रही है उससे बेटर आपकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है। तो फिजिकल अभी आप घर पे कर सकते हो, साथ में अपने लिखित परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और कई युवाओं के मन में यह भी भ्रम है कि कितने गुना पास किए जाएंगे। तो फिजिकल लगभग 5 गुना पास करते हैं, और जैसे हर 4 बंदे पीछे रहते हैं और 5वां बंदा सेलेक्ट होता है फाइनल मेरिट में। तो अभी से जो तैयारी करेगा फिजिकल और लिखित परीक्षा की, वही बंदा फाइनली सिलेक्ट होगा। खाली फिजिकल करने से भी कुछ नहीं होगा, खाली लिखित परीक्षा की तैयारी करने से भी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, इन जो जोधपुर एआरओ की भर्ती है वो भी 11 जिलों के लिए है और 2 पद के लिए ही डिक्लेयर हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इनका अभी नोटिफिकेशन जारी होना है, जो मात्र अगले 10 दिन में हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अपनी जो बुक आ रही है आर्मी के लिए, वो आपको 1 सितंबर से अवेलेबल हो जाएगी, जो अपने जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर उपलब्ध होगी। जो आपके बड़े बुक स्टॉल हैं उन पे अपनी अल्फा डिफेंस एकेडमी की ओर से जो स्पेशल आर्मी के लिए जो अपनी बुक निकाली जा रही है, जिसमें अपने मॉडल पेपर भी है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और 99% अपना पेपर इसी बुक में से बनने की खूब चांस है। तो इसके लिए आप बिल्कुल आप बेहिचक तैयारी कर सकते हो अपनी बुक के माध्यम से भी। अभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल जुड़िए अल्फा डिफेंस एकेडमी से, और बिल्कुल आप अपने दोस्त हैं जो दूर दराज गांव ढाणी वहां बैठे हैं, उनको भी मैसेज करना है कि इस तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाई के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप घर बैठे उसकी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण राजस्थान में
संपूर्ण राजस्थान में सभी एआरओ में भर्तियां डिक्लेयर हो चुकी हैं, साथ में सेंटर भर्तियां भी डिक्लेयर हो चुकी हैं और ऑल ओवर भारत में, संपूर्ण भारत में भी आर्मी की भर्तियां डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो अगले महीने जो आपके 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी भर्तियां तय समय के अनुसार होगी। अभी थोड़े दिनों बाद में फॉर्म अप्लाई के बाद में फिक्स डेट दे दी जाएगी, तो आप बेहिचक तैयारी कीजिए। आपने सब इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपकी इन क्वालिफिकेशन में आप आ रहे हो, इन सारी चीजों में, जिसकी फिजिकल में और साथ में मेडिकल में और साथ में आपका जो क्वालिफिकेशन 10th रखा गया या 12th रखा गया, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है होने चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज, तो इनमें आप बेहिचक तैयारी कीजिए। और तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे फिजिकल हो चाहे लिखित परीक्षा हो। आपको कोई भी बिना तैयारी भर्ती नहीं करवा सकता। कई लोग आप मार्केट में घूमते मिल जाएंगे कि मैं आपको सिलेक्शन करवा दूंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तो भगवान भी सहायता करेगा और आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। आपके मन में जो जुनून है भारतीय सेना में इस गौरवमय यात्रा में शामिल होने का, बिल्कुल आप सपना संजोए हैं, तो उसको आप पूरा कर सकते हो। इसके लिए आप अभी से लग जाइए। और अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर आपके लिए 24 ही घंटे हाजिर रहेगी हर तरह की हेल्प के लिए, चाहे फिजिकल हो, चाहे लिखित परीक्षा हो, या छोटा मोटा जो मेडिकल पॉइंट है जो आसानी से अपनी एक्सरसाइज वगैरह से कम हो जाता है। बड़ा पॉइंट जैसे कम नहीं होता है, मगर जो छोटे पॉइंट होते हैं आपको इजीली 2 पॉइंट 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उन प्रैक्टिस के माध्यम से आपके वो छोटे मेडिकल पॉइंट भी नहीं होंगे। तो अपनी 1 सितंबर से अब जैसे लॉकडाउन टूट जाएगा, तो सितंबर से अपनी ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, अपना फिजिकल भी वापस स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप घर पे रह करके फिजिकल कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, साथ में अपने ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े रहिए और घर रह के मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।